दोस्तों स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने पैसों को ग्रो कर सकते हो। 2025 में 40.35 मिलियन लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें से 80% रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। ज्यादातर लोगों को लॉस इसलिए होता है क्योंकि उन्हें स्टॉक मार्केट के बेसिक्स ही पता नहीं होते। दोस्तों एक गलत ट्रेड आपके सेविंग को खत्म कर सकता है। इस वीडियो में बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाएंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और ये बिगिनर्स के लिए कैसे काम करता है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। दोस्तों इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है, पहला एनएससी और दूसरा है बीएससी। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी में आज की डेट में 2500 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और बीएससी में 7000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। दोस्तों कई सारे लोगों को स्टॉक मार्केट आसान लगता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क भी होता है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट को सही तरीके से सीखकर इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और आप इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हो। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट में आप सेफ इन्वेस्टिंग कर सकते हो। दोस्तों स्टॉक मार्केट क्या है ये समझने से पहले हम ये समझते हैं कि स्टॉक क्या है। दोस्तों स्टॉक एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा होता है जिसे आप खरीद सकते हो। मान लीजिए दोस्तों आप रिलायंस का एक स्टॉक खरीदते हो तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइस डिमांड और सप्लाई की वजह से बदलती रहती है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो शेयर की प्राइस बढ़ती है और जब कंपनी को लॉस होता है तो शेयर की प्राइस गिरती है। लेकिन दोस्तों आप गलत स्टॉक का सिलेक्शन करते हो तो भी आपको लॉस हो सकता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है जहाँ पर कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। इंडिया में एनएससी और बीएससी सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और दोस्तों एनएससी पर डेली ट्रेडिंग 60,000 करोड़ तक होता है। मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि डेली कितने लोग ट्रेड करते हैं। और दोस्तों ये ट्रेड आप घर बैठे भी ब्रोकर के माध्यम से कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर पड़ सकता है, जिसकी वजह से या तो आपको प्रॉफिट या फिर आपको लॉस हो सकता है। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यों आती है। दोस्तों कंपनी को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और कंपनी ये पैसा आम लोगों से लेना चाहती है, उसके बदले में अपने कुछ शेयर बेचना चाहती है। और दोस्तों इसी वजह से कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है। कंपनी पैसों के बदले में अपनी कुछ हिस्सेदारी आम लोगों को बांट देती है और दोस्तों जिससे आम लोगों को शेयर्स मिल जाते हैं और कंपनी को पैसा मिल जाता है। अगर फ्यूचर में उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो लोगों को प्रॉफिट होगा, अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो लोगों को लॉस हो सकता है। और दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए इन्वेस्टर से पैसा लेती है, लेकिन अगर कंपनी फेल हो जाती है तो शेयर की प्राइस गिर सकती है और ये रिस्क बिगिनर को समझना जरूरी है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में अलग अलग टाइप के स्टॉक होते हैं। सबसे पहला है ब्लू चिप स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे कि रिलायंस और टीसीएस। दोस्तों दूसरे होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक, ये सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं, इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। तीसरे होते हैं मिड कैप स्टॉक। मिड कैप स्टॉक में मॉडरेट रिस्क और रिटर्न होते हैं। और दोस्तों बिगिनर्स के लिए ब्लू चिप स्टॉक सबसे बेस्ट है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है। मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से एक दिन में शेयर 5 से लेकर 10% तक गिर जाते हैं। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में 80% लोग लॉस करते हैं क्योंकि वो रिसर्च कर इन्वेस्टिंग नहीं करते। और दोस्तों कई सारे रीजन की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। अगर उस कंपनी को लॉस हो गया या फिर कंपनी ने कोई फ्रॉड कर दिया तो आपके शेयर की प्राइस गिर सकती है। अगर दुनिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया है तो भी आपके शेयर की प्राइस गिर सकती है। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है तो भी आपके स्टॉक की प्राइस गिर सकती है। और दोस्तों ये रिस्क समझकर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले आपको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करना जरूरी होता है। मार्केट में ऐसे कई सारे सेबी रजिस्टर्ड ऑनलाइन ब्रोकर है जिनके माध्यम से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और दोस्तों डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 200 रुपए से लेकर 500 रुपए की फीस देनी होती है। और इसी के साथ आपको एक ट्रेड पर 20 रुपए ब्रोकरेज फीस देनी होती है। मतलब जब भी आप किसी स्टॉक को खरीदोगे तो आपको 20 रुपए देने होंगे, जब भी आप किसी स्टॉक को सेल करोगे तो भी आपको 20 रुपए देने होंगे। और दोस्तों इसे ही कहा जाता है ब्रोकरेज फीस। इसी के साथ अगर आप नए हो और आपको डर लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। म्यूचुअल फंड बिगिनर्स के लिए इन्वेस्टिंग का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ 500 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो। और दोस्तों बिना रिसर्च के अपने मेहनत का पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट मत करना। दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक होते हैं उसे ब्रोकर के माध्यम से खरीदा और बेचा जाता है और ब्रोकर आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। और दोस्तों ब्रोकर का सिलेक्शन करने से पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि वो ब्रोकर सेबी रजिस्टर है या नहीं। आपको सिर्फ सेबी रजिस्टर ऑनलाइन ब्रोकर के पास ही अकाउंट ओपन करना चाहिए। इसी के साथ ब्रोकर का सिलेक्शन करने से पहले उसके रिव्यूज जरूर चेक कीजिए। जिस ब्रोकर की अच्छी सर्विसेज और कम फीस होगी उसका आपको सिलेक्शन करना चाहिए। और दोस्तों गलत ब्रोकर का सिलेक्शन आपके पैसों को डुबा सकता है, इसलिए आपको सावधानी के साथ ब्रोकर का सिलेक्शन करना जरूरी होता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट सिर्फ स्टॉक की प्राइस बढ़ने से नहीं होता, बल्कि आपको डिविडेंड से भी प्रॉफिट होता है। डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है जिसे इन्वेस्टर में बांटा जाता है। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में ऐसी कई सारी स्टेबल कंपनी है जो अपने इन्वेस्टर को हर साल डिविडेंड देती है। और दोस्तों डिविडेंड के माध्यम से आप हर साल रेगुलर इनकम
जनरेट कर सकते हो। दोस्तों स्टॉक मार्केट में दो टाइप की इन्वेस्टिंग होती है, पहली होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट आप 10 साल से ज्यादा करना चाहते हो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, और दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट आप 5 साल से कम करते हो उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और दोस्तों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज्यादा होता है, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा तेजी से ग्रो हो सकता है। दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, और दोस्तों कंपाउंडिंग की मदद से आपके इन्वेस्टेड पैसों की वैल्यू तेजी से ग्रो हो जाती है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास स्मार्ट स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल को डिफाइन करना चाहिए कि आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हो। कई सारे लोग अपने रिटायरमेंट के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कई सारे लोग बच्चों के एजुकेशन के लिए करते हैं, कई सारे लोग घर खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से ये सवाल पूछिए कि आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हो। इसी के साथ दोस्तों आपको अपने सारे पैसों को सिर्फ एक ही कंपनी के स्टॉक में नहीं निवेश करने हैं, आपको अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनीज के स्टॉक में पैसा निवेश करना है। दोस्तों इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होकर उसका रिस्क कम हो जाता है। मान लीजिए दोस्तों आपके किसी एक कंपनी को लॉस हो गया तो बाकी कंपनी उस लॉस को कवर करने का काम करेगी, और दोस्तों यही डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो के रिस्क को कम कर सकता है। और इसी के साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने काफी आसान शब्दों में समझा कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे स्टॉक मार्केट के माध्यम से शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, और इसी के साथ आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन ब्रोकर के माध्यम से उन शेयर्स को खरीद सकते हो। इसी के साथ दोस्तों हमने ये भी देखा कि कैसे आप घर बैठे ब्रोकर के माध्यम से अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपने ट्रेड को शुरुआत कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों हमने ये भी देखा कि कैसे आप ऑनलाइन ब्रोकर के माध्यम से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। इसी के साथ हमने ये भी देखा कि स्टॉक कौन कौन से होते हैं। इसी के साथ हमने ये भी देखा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।